देवी माता काली रूप में क्यों प्रकट हुई, और ये काली ही महाकाली है या काली अलग है महाकाली अलग है, और इनका प्रागट्य क्यों हुआ और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। जब महिषासुर का वध महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा ने कर दिया, तब भी दैत्यों का उपद्रव बंद नहीं हुआ। बड़े बड़े उपद्रव दैत्य कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कुछ दिनों तक शांति रही। इतने में शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य थे। एक का नाम शुंभ था, एक का नाम निशुंभ था। दोनों बड़े ही बलशाली थे, दोनों में बहुत बल था। इतना बल था कि कोई इनके सामने टिक नहीं सकता, और इन्होंने अपने बल का इतना दुरुपयोग किया भैया कि देवताओं ने हाहाकार मचा दिया, सब देवताओं को पीड़ित कर दिया। देवता शुंभ और निशुंभ के नाम से डरने लगे, कांपने लगे। बड़ा पराक्रम वाला था शुंभ, बहुत उपद्रव जब मचाया, देवताओं को स्तुति भी नहीं करने दी, तो भजन पूजन ना होवे। जब पूजा बंद हो जाए तो देवता तो उद्विग्न रह ही जाते। मन बड़ा क्षोभित हो गया, दुखी हो गया। देवताओं ने आकर के भगवती मां पराम्बा की स्तुति गाई। रास्ते में उनको पार्वती माता मिल गई, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मिली। देवता मुंह लटकाए थे, तो पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, तुम लोगों का मुंह क्यों लटका है। बोले मां क्या बताएं। अरे नहीं बताओ, भगवती का मुख कैसा। भगवती का मन प्रसन्न है, गिरजा का मन प्रसन्न है, लेकिन देवता स्तुति कर रहे हैं मुंह लटकाए हुए। तो मां पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए हो। देवता बोले मां अब हम क्या बताएं, आप तो हेमाद्री कन्या हो, हिमवान की पुत्री हो, आप शैल पुत्री हो। शुंभ नाम के दैत्य ने आतंक मचा रखा, और हम लोगों की पूजा पाठ जब तक सब बंद हो गया। एक बात बोले, दैत्य कौन? जो खुद पूजा करे ना और दूसरों को करने भी ना दे, समझ जाना ये दैत्य है। और देवता कौन? जो खुद भी पूजा करे और दूसरों को भी प्रेरित करे, समझ जाना यही देवता है। अब कई लोग दैत्यों को ऐसा समझते हैं कि बोले भारी विशाल शरीर होगा, मुंह भी 4-5 होंगे, बिल्कुल अजीब टाइप का, वो दैत्य होगा। आजकल वैसे वाले दैत्य बंद हो गए, आजकल हम तुम में ही दैत्य आ गए। दैत्य वाले लक्षणों वाला दैत्य ही कहलाता है। तो दैत्य कौन? जो पूजा पाठ करे ना और करने भी ना दे। तो भगवती मां पार्वती जी बड़ी नाराज हुई देवताओं की बात सुनकर, बड़ी क्रुद्ध हो गई। अरे देवताओं, तुम्हारी ये हालत है। जैसे ही जगदम्बा को कोप आया, उसी समय माता पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी प्रकट हो गई। बोलो कौशिकी माता की। विचित्र स्वरूप वाली जगदम्बा कौशिकी देवी प्रकट भई, और जैसी प्रकट भई तो पार्वती जी ने आज्ञा दी कि देवताओं की मदद करो। कौशिकी जी प्रसन्न पूर्वक देवताओं के पास आकर के कहती हैं, हे देवता हमको बताओ क्या दिक्कत है। तो कौशिकी जी से देवताओं ने अपनी पूरी बात बताई। माँ हम शुंभ और निशुंभ नाम के दानवों से परेशान हैं, उसकी सेना बड़ी खतरनाक है। तत्क्षण कौशिकी देवी ने कहा, देवताओं तुम प्रसन्न पूर्वक अपने घर को जाओ। हम प्रण लेकर के कहते हैं शुंभ और निशुंभ का जब तक वध नहीं कर देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, देवताओं के शत्रुओं को हम मार देंगे। इतना कह करके देवता तो चले गए, परंतु देवेश्वरी जगत जननी सुंदर रूप लेकर के एक जगह आकर बैठ गई। कहां? जहां शुंभ और निशुंभ के सेना के सभी लोग विचरण करते थे, वहीं आकर बैठ गई। एक तो देवी ऊपर से स्वरूप बना लिया सुंदर, फिर क्या कहना, बुरा ना मानना। 3 चीजों से आप लोगों को यदि सफलता पाना है तो बचना चाहिए, नींद, नारी और निंदा। यदि आप सफलता पाना चाहते तो 3 चीजों से बचने का आज ही प्रण ले लो। अत्यधिक नींद, दूसरे की नारी और निंदा, ये 3 चीजों का आप प्रण ले लो। हम आपको वचन देकर कह रहे व्यास जी से, आप जीवन में कभी भी असफलता नहीं पाएंगे, पर कर्म करते हुए ये 3 चीजों का पालन करो। जब भगवती कौशिकी बैठी तो देवी तो सुंदर ही है, अपनी अम्बा जी तो सुंदर है, ऊपर से श्रृंगार कर ले तो और सुंदर। तो निशुंभ ने राज्य स्थापित कर लिया था, राजा बन गया था, खूब बलशाली तो था। शुंभ निशुंभ ने दोनों में, शुंभ राजा बन गया। शुंभ और निशुंभ के 2 सेवक थे, एक का नाम था चंड, दूसरे का नाम था मुंड। चंड और मुंड दोनों घूम रहे थे, देखा क्या सुंदर स्त्री। देवी जी बोले हाँ बेटा चिंता ना करो,
हम ही तुम्हारी ठटरी बारे। चंडमुंड बोले बताओ कितनी सुंदर है। मन में सोचने लगे काश ये हमारे राजा के यहाँ पर आ जाए। एक तो राजा हमारे सुंदर ठीक ठाक है, ऊपर से राजा बल भी बहुत है, और ऐसी सुंदर रानी आ जाए। आहा, ज्यादातर आसपास वाले ही दिमाग खराब करते हैं, इसलिए आसपास ऐसे लोगों को रखो जो थोड़ा पक्के हो गए लंगोट के। तो चंडमुंड ने जब भगवती को देखा तो कहा कि वाह ये तो बहुत सुंदर है, ये तो हमारे राजा शुंभ के पास आनी चाहिए। शुंभ को पूरी बात बताई, बड़ी सुंदर देवी है, ऐसी कोई हो ही नहीं सकती। आपके पास रतन है, भंडार है, मकान है, बंगला है, बस एक आवश्यकता है। क्या? बोले एक सुंदर देवी, उन्हीं को ले आओ। शुंभ बोला जाओ सैनिकों से उनको लेकर के आओ। शुंभ नामक असुर तीनों लोकों में विजेता है। भगवती देवी के पास शुंभ ने जब दूतों को भेजा तो दूतों ने पूरी बात बताई। हे देवी, हमारे जो राजा शुंभ हैं उन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, आप उनके पास चलो, सब सुख पाओगी, भोग आनंद खूब पाओगी, दुनिया के प्रत्येक प्रसन्नता के क्षण आपके जीवन में आएंगे। देवी ने कहा सुनो, हम भोगों के इच्छित नहीं है, लालची नहीं है, और हमारा प्रण है जो हमको युद्ध में हराएगा हम उसी के साथ रहेंगे। तो दूतों ने आकर के शुंभ को बताया कि वो स्त्री कह रही है कि जो हमको युद्ध में हराएगा हम उसी के साथ रहेंगे। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। शुंभ ने तुरंत धूम्राक्ष नाम के दैत्य को बुलाया, इधर आओ, जाओ उस कन्या को, उस स्त्री को पकड़ के लेके आओ। और जैसे ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों को लेकर के आया, देवी पर्वत पर शिखर पर विराजमान थी, और जैसे ही देवी ने धूम्रलोचन के साथ में 60,000 सेना को देखा, सोई क्रुद्ध हो गई। धूम्रलोचन ने पूरी बात कही, कृपा करके आप चलो। अरे बोले हम कोई कृपा नहीं करेंगे, पहले युद्ध में कोई हराए तो चलेंगे। धूम्रलोचन लड़ने लगा, 60,000 सेनाओं के साथ जब लड़ने लगा तो भगवती देवी ने 60,000 योगिनियां प्रकट की। एक एक योगिनी ने 60,000 सेना को मार दिया, और एक झटके में खड़ग का प्रहार करके धूम्रलोचन का वध भगवती ने कर दिया। धूम्रलोचन भी मारा गया। बोलो आदि शक्ति माता की। तो शुंभ को पता लगा धूम्रलोचन भी मर गया, तो चंडमुंड नाम के दोनों प्रिय सेवकों को भेजा, जाओ तुम बंदी बना करके लेकर के आओ, घसीटते हुए आना। अब चंडमुंड आए। जैसे ही चंडमुंड आए, चंडमुंड रक्तबीज तीनों देवी के पास आए लड़ने के लिए, लेकिन अब बड़ा लफड़ा हो गया। पूछो क्या लफड़ा हुआ? रक्तबीज नाम का जो दैत्य था बड़ा मायावी था, उसको वरदान था कि जितनी खून की बूंद तुम्हारी पृथ्वी पर गिरेंगी उतने ही और रक्तबीज दैत्य पैदा होगा। लो, अब जितने दैत्य पृथ्वी पर बूंद खून के रक्तबीज के गिरे उतने रक्तबीज बन जावे। रक्तबीज मरे ही ना मारे, देखते देखते लाखों रक्तबीज हो गए। अब देवी जिसको मारे सो उसकी खून की बूंद गिरे, उससे फिर रक्तबीज पैदा हो जावे। हार गई देवी। जब हार गई तो हाहाकार मच गया। देवता बोले देवी ये मायावी है, ये दैत्य है, ऐसे नहीं मारे मरेंगे, कुछ ना कुछ आपको विचित्र उपाय करना पड़ेगा। भगवती पराम्बा ने तत्क्षण विचार किया रक्तबीज का वध कैसे किया जाए। भगवती ने उग्र रूप धारण किया, क्रोधातुर हो गई, क्रोध में भर गई, नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़फड़ाने लगे, केस खुल गए। भगवती देखते देखते क्रोध में भर गई और पराम्बा देवी जगज्जननी भवानी के श्री विग्रह से क्रोध के द्वारा एक भगवती काला स्वरूप लेकर के प्रकट हुई। उन्हीं जिह्वा निकाल कर जब देवी प्रकट हुई उन्हीं को मां भद्रकाली कहा गया। देवी काली रूप में प्रकट हो गई, क्रोध से उग्र रूप से प्रकट हुई। कल्याण करने वाली भगवती जब काली प्रकट हुई, जीव को निकाल लिया, रक्त बीज को मारने लगी, और रक्त बीज को मारने लगी तो खून की बूंद जैसे ही गिरे तो मां काली अपना जीव निकालकर खून की बूंद को अपनी जीभ से चाट ले, वो पृथ्वी पर ही ना गिरने दे। और देखते देखते रक्त बीज के सभी शरीर मरने लगे। अंततः खड़ग धारण करने वाली काली कपालिनी भद्रकाली माता ने खड़ग को लिया, रक्त बीज को पकड़ा, जिह्वा को लंबा किया, जमीन के सन्निकट, भूमि के सन्निकट जिह्वा को कर लिया कि यदि रक्त की बूंद गिरे तो वो जिह्वा से चाट ले, और रक्त बीज को काट डाला और पूरे खून को भगवती ने अपनी जिह्वा के द्वारा ऊपर खींच लिया। नाम भद्रकाली पड़ गया। लेकिन काली
काली कब हुई? जब देखा बड़े उग्र रूप में देवी है, देवताओं ने देखा, रक्त बीज का वध कर दिया। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की। ऐसे काली मां प्रकट हुई रक्त बीज के कारण। लेकिन रक्त बीज तो मर गया, पर एक बड़ा लफड़ा हो गया भैया। क्या लफड़ा? देवी शांति ही नहीं हो रही, क्रोध में भर गई। अब बोले शांत कैसे होगी? बोले ये पार्वती जी के ही विग्रह से निकली है। शंकर जी से कहो पत्नी कितने भी ज्यादा गुस्सैल हो गए, स्वामी जी सामने आ जावे तो थोड़ा ठंड भी पड़ जाता। चलो एक काम करो, शंकर जी को बुलाओ। हे भोले बाबा त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। भोले बाबा बोले क्या हुआ? अरे बोले लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? अरे बोले रक्त बीज को मारने के लिए आपकी भगवती ने काली रूप धारण किया, अब वो शांत ही नहीं हो रही, और जिसे देखो उसे खा रही, जिसे देखो उसे काट रही, और जीभ लंबी कर करके एकदम खून पी रही। इस कथा का अर्थ ये है, यदि आप शत्रुओं से परेशान हो और इस कथा को यदि आप सुनोगे और इस विग्रह को यदि आप अपने घर पर रख करके काली की पूजा करोगे तो रक्त बीज की तरह आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, आप गलत नहीं होने चाहिए। अब भोले बाबा से कहा महाराज बड़ी आफत है, देवी जी बड़ी नाराज हैं, बड़ी क्रुद्ध हैं, जीव निकाल निकाल करके खड़ग मार रही, जो मिल रहा उसे मार रही। कुछ देवताओं ने तो अपना स्टेशन ही छोड़ दिया। बोले क्यों? अरे बोले कोई ठिकाना थोड़ी है, दैत्यों के चक्कर में हम लोग ही निपट जाए। कोई ठिकाना थोड़ी है, गुस्सा में है, और गुस्सा में आदमी देखता ही नहीं है। हाँ, गुस्सा ऐसी होती है। देवता भागने लगे तो शंकर जी के पास गए, क्या बात है? अरे महाराज आपकी भगवती बड़ी गुस्सा में है, जीव निकाल करके सबको मार रही, आप चलो शांत करो। शंकर जी आए, हाथ हिला रहे, देवी जी ने देखा ही, काली माता है, बने रहो शंकर जी, बने रहो शंकर जी, उन्हें देखा ही नहीं। अरे शंकर जी करे हमें पहचानो। काली माता ने ऐसा हाथ कर दिया, एक तरफ वो आगे बढ़ गए। शंकर जी बोले बताओ हमें नहीं पहचान रहे, लेकिन गुस्सा है। देवता ऊपर से इशारा करे शांत करवाओ। शंकर जी बोले हमें जाना ही नहीं, हम क्या शांत करें? अरे देवता बोले नहीं करवाओ, नहीं तो आपत हो जाए आप। शंकर जी बोले हम भी तो देख रहे हैं, अजीब जाए और आए। आप शंकर जी ने सोचा और तो कोई उपाय नहीं, सो आगे जाकर के शंकर जी स्वयं लेट गए, और जैसे ही लेटे तो भगवती चली जा रही थी क्रुद्ध होकर क्रोध में, और जैसे ही पैर शंकर जी के ऊपर रखा सो पूरी जीव निकल आया। यार स्वामी जी आप शंकर